नरेंद्र मोदी मां बेटे का स्टोरी दिल छू जाने वाला स्टोरी। पीएम मोदी का बचपन अभावों में गुजरा। वह कई बार बचपन के बारे में बता चुके हैं। इसी साल मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। इसमें मां के संघर्ष से लेकर उनसे मिली सीखों का जिक्र है। मोदी ने लिखा है कि किस तरह उनकी मां परिवार के गुजारे के लिए दूसरों के घर के बर्तन मांजा करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। मोदी ने मां के संघर्षों को याद करते हुए कहा था, बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। मां बेटे के 5 किस्से जो दिल छू जाते हैं। हीराबेन मोदी नहीं रही। मां के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बेहद खास था। जब मोदी बड़े हो रहे थे तो मां घर चलाने को दूसरों के यहाँ बर्तन मांजा करती थीं। मां पहले ही भांप गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। हीराबेन ने बेटे का फैसला मंजूर कर लिया। मोदी खुद कहते हैं, मेरी मां का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले संन्यास के रास्ते पर जाता दिखा, फिर राजनीति में आ गया, गुजरात का मुख्यमंत्री बना और आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री। मां के बीमार होने की खबर आते ही बेटा अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा था। अस्पताल में हाल चाल लिया और वापस देश के काम में लग गया। शुक्रवार को जब हीराबेन के निधन की सूचना आई तो पीएम मोदी तुरंत गांधीनगर पहुंचे। मां के पार्थिव शरीर को निहारा, उन्हें अंतिम प्रणाम किया और पंचतत्व में विलीन करने चल पड़े। मां बेटे का रिश्ता कितना खास था, ये 5 किस्से साफ कर देंगे। पीएम मोदी का बचपन अभावों में गुजरा। वह कई बार बचपन के बारे में बता चुके हैं। इसी साल मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। इसमें मां के संघर्ष से लेकर उनसे मिली सीखों का जिक्र है। मोदी ने लिखा है कि किस तरह उनकी मां परिवार के गुजारे के लिए दूसरों के घर के बर्तन मांजा करती थीं। उन्होंने लिखा है, मां कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए, उनका हाथ बंटाने के लिए नहीं कहती थीं। मां को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बंटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। उन्होंने आगे लिखा, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए मां दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थीं। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थीं क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। मोदी ने आगे लिखा है, बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। मोदी ने ब्लॉग में कहा था, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि उभरेगी। मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम मां के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मोदी ने ब्लॉग में अपने बचपन वाले घर का जिक्र किया, कैसे मां की मदद के लिए एक मचान बनवाई गई थी। मोदी ने लिखा, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पट्टों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। माँ समय की बड़ी पाबंद थीं। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थीं।
गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल भी ना हो, सारे काम वो खुद करती थीं। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला, स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नुहाल रड्डू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। हीराबा के बारे में मोदी ने लिखा कि अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थीं। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थीं। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करती थीं। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को पहले ही आभास हो जाता था कि बेटा क्या करने वाला है। हीराबा के बारे में पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, माँ को आभास हो रहा था कि मैं कुछ अलग ही दिशा में जा रहा हूँ। मुझे याद है, एक बार हमारे घर के पास गिरी महादेव मंदिर में एक महात्मा जी आए हुए थे। वो हाथ में ज्वार उगाकर तपस्या कर रहे थे। मैं बड़े मन से उनकी सेवा में जुटा हुआ था। उसी दौरान मेरी मौसी की शादी पड़ गई थी। परिवार में सबको वहां जाने का बहुत मन था। मामा के घर जाना था, माँ की बहन की शादी थी, इसलिए माँ भी बहुत उत्साह में थी। सब अपनी तैयारी में जुटे थे, लेकिन मैंने माँ के पास जाकर कहा कि मैं मौसी की शादी में नहीं जाना चाहता। माँ ने वजह पूछी तो मैंने उन्हें महात्मा जी वाली बात बताई। माँ को दुख जरूर हुआ कि मैं उनकी बहन की शादी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने मेरे मन का आदर किया। वो यही बोली कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैं अकेले घर में रहूंगा कैसे, मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए वो मेरे लिए 4 से 5 दिन का सूखा खाना बनाकर घर में रख गई थी। एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ पिताजी ये सब सुनते रहते थे। ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चला। मोदी ने आगे लिखा, आज लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है।